स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 10 पे है और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है डी ई तथा एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी का मध्य बिंदु है। देख लीजिए यहाँ पे डी ई एफ बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी की इन तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि बी डी ई एफ यह जो है आपका एक समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल यानी कि यह बी डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा है। और यह भी दिखाना है कि डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/4 है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। चलिए इसको साबित करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि डी ई तथा एफ त्रिभुज ए बी सी की क्रमशः भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु है। और क्या हमें तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला चीज कह रहा है कि हमें साबित करना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है ना आधा है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के, यानी कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ जो है वह हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तीसरा क्या कह रहा है? यह भी दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है ना वह 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो ये तीन चीजें हमें साबित करनी है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। चूंकि आपके पास यहाँ कह रहा है कि ई तथा एफ क्रमशः सी ए तथा ए बी का मध्य बिंदु है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि ये देखिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड यह जो ई एफ हो गई यह तीसरे भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि ई एफ जो हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा बीसी का और समांतर हो जाएगा बीसी के। तो पहले आधा लिख देते हैं। आधा हो जाएगा बीसी का और तथा ई एफ जो होगा समांतर भी हो जाएगा बीसी के। कैसे? तो वही मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, अब चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है तो आधा अगर बात करें यहाँ पे बीसी के आधा की तो वह बीडी भी हो सकता है सीडी भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से ई एफ बराबर में यहाँ पर बीसी का आधा क्या ले लेता हूँ, बीडी लिख सकता हूँ ना। और तथा यहाँ पे ई एफ समांतर बीसी हटाकर मैं बीडी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह इसके समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। यहाँ देख रहे हैं ना। तो किसी चतुर्भुज के, यानी यहाँ चतुर्भुज देखो बी डी ई एफ की एक सम्मुख भुजा का युग्म बराबर भी हो जा रहा है और समांतर भी हो जा रहा है। इसलिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने दिखा दिया, समांतर चतुर्भुज है। समझ गए? समांतर चतुर्भुज है। तो पहला हमारा साबित हो गया। अच्छा, जब यह समांतर चतुर्भुज है तो मैं इसी प्रकार अगर देखूं इसी फिगर में अगर डी और एफ के मध्य बिंदु लूं तो यह वाला इसके यहाँ पे समांतर होगा और इसका आधा होगा। उसी तरह से मैं इसको भी समांतर चतुर्भुज कह सकता हूँ, इसको भी समांतर चतुर्भुज कह सकता हूँ। ये तो आपका समांतर चतुर्भुज हो ही गया। यानी कि इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आपका सी डी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब उतना लिखने कौन जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना जी। इसी प्रकार हमने लिख दिया कि जैसे इसको हमने समांतर चतुर्भुज दिखाया उसी तरह यह भी समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि यह वाली भुजा ई एफ सी डी के बराबर हो जाएगी और इसके समांतर भी होगी, इसलिए समांतर चतुर्भुज। उसी तरह से यह ए ई ये डी एफ के बराबर और समांतर हो जाएगा, इसलिए यह भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो उसका भी नाम लिख देते हैं, तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपका AFDE
AFDE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये सब इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि अभी आगे हमें दो चीजें और साबित करनी है, इसलिए। चलिए अब देखिए, और हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, एक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले, समान क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, त्रिभुजों में बांटता है, बांटता है, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि अगर मैं इस डीएफ को विकर्ण लूं तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, अगर मैं डी को मानूंगा, और फिर अगर मैं इसमें ईएफ को विकर्ण मानूं इस समांतर चतुर्भुज के लिए, AFDE के लिए, तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, यानी कि या इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर। इसलिए लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका CDE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसी प्रकार से फिर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। समझ गया ना? तो ये हमने बराबर, यानी कि ये चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको नीचे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, चारों आपस में बराबर हो गए। चलिए अब दूसरे वाले को साबित करते हैं। हमें दिखाना है कि इस समांतर चतुर्भुज BDEF का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये हमें दिखाना है। चलिए अब इसके लिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। चारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, क्योंकि ABC के ही नहीं ये चारों भाग हैं, तो इनके क्षेत्रफल का योग त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए मैं ADF को यहीं रखता हूं क्योंकि इसको चाहिए, इसको चाहिए, बाकी इन दोनों को हटाना होगा। चलिए तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF ऐसे ही रखता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है, और CDE को यहाँ पे CDE को इसके बराबर रख सकता हूँ ना, या इसके बराबर भी कर सकता हूँ क्योंकि चारों एक दूसरे के बराबर है। तो मैं इसको हटाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसे कर देता हूँ BDF, क्योंकि देख लो यहाँ पे आपका CDF BDF के बराबर है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF को मैं AEF को DEF भी तो लिख सकता ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और प्लस में एक ऑलरेडी है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप में लिखिए, यह दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल BDF और प्लस 2 एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यह क्या हो जाएगा DEF हो जाएगा ना, और बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए तो इसमें आप 2 कॉमन कर सकते हैं ना आसानी से। चलिए 2 कॉमन करो तो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 कॉमन करोगे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही ना हो जाएगा। अब देखो BDF यह वाला और DEF यह वाला, ये दोनों मिला के समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ यह हो जाएगा BDEF और बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अच्छा इसको मैं ना यहाँ समीकरण 1 माना, तो आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको भाग में भेज दो। एरिया ऑफ BDEF बराबर में हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये दूसरा वाला भी साबित हो गया हमारा
जो सेकंड वाला साबित करना था ना, ये भी हम लोग प्रूफ कर लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए हम लोग लेंगे समीकरण 1 से, इसी से हमारा काम हो जाना है, तो इसीलिए मैं इसको ही ले लेता हूं। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो यहाँ पे बी डी एफ और डी ई एफ, यह दोनों तो आपस में बराबर है ना, ये चारों आपस में बराबर दिखा चुके हैं हम लोग ऊपर, तो इसको हटाकर हम डी ई एफ लिख देते हैं। तो 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही ना दिया है। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2DEF हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको भाग में लेके चल जाते हैं 4 को, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके तीनों दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर